मेरे साथिया म्हणजे छेड़ते मैं मदरसा नहीं जाता। गिड्डे आदमी बहुत होशियार करते अरे वाह वाह, बेंगलुरु के बात आए मर्द हो के मैं नहीं बोले, अब हजरत बोले सौर हजरत आप भी पढ़े होंगे वाक़िया, हजरत मौलाना कैसर साहब आप उलमा पढ़े होंगे। मक्के के इमामों में से एक इमाम गुजरे हैं, हजरत इमाम औकस रहमतुल्लाह अलैह। नाम क्या? औकस रहमतुल्लाह अलैह, मक्के के हरम के इमाम में से। लेकिन अजीब बात यह है कि उनकी तख्लीक बड़ी अजीब हुई। एक तो उन्हों काले कलोटे थे, दूसरा उन्हों पस्तखत थे। पस्तखत बोला तो समझ में आती बात। हमारे बेंगलुरु में गिड्डा बोलते उसे, यहाँ क्या बोलते? अरे बोलो भाई, गिड्डा। और एक बात भी बोलते बेंगलुरु में, न बोलू नको बोलू, गिड्डे आदमी बहुत होशियार करते अरे वाह वाह, बेंगलुरु के बात आई है, यहाँ इस्तेमाल करो नको। किताबों में भी कुछ बातें आती हैं। अत्तवील अहमक, एकदम लंबा आदमी अहमक होता है, लेकिन पसखत आदमी बड़ा फितनाबाज होता है। चाहे मर्द हो के, मैं नहीं बोले, अब हजरत बोले सौर भाई, खाली मर्द बोले भाई, औरत बोल को हजरत बोले सो कौन हजरत उन लोगों से पंगा लेंगे हजरत। ये हदीस की बात है, औरतों से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, बहस नहीं करना। हजरत इमाम औकस पसखत थे, गिड्डे थे। और आदमी ऊंचा होना, गिड्डा होना, ये खुदा के फैसले हैं। आदमी पैदा होता ना, उसकी अपनी पैदाइश में उसका ज़रा भी इख्तियार नहीं था। अगर किसी की पैदाइश में किसी का इख्तियार था तो उस ज़ात अक़दस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कमा खुलिक़्ता कान्नका खुलिक़्ता कमा तशा। ऐसे पैदा कैसे आका खुद चाहे। पसखत। अब बच्चा कैसा भी पैदा हो जाने दो, माँ के वास्ते लाली चुने। गोरा गुमटा लड्डू उन्हें भी चांद का टुकड़ा, काला कलोटा उन्हें भी चांद का टुकड़ा। अरे है नहीं ये बात। अपने बच्चों को बचपन से तरबियत करो, अपने बच्चों को बचपन से तरबियत करो, अपने बच्चों को संवारो, अपने बच्चों को सुधारो। बात को काटते हुए हजरत इमाम औकस का वाक़िया बयान करूं। इमाम औकस बहुत अजीब व गरीब खिलकत से पैदा हुए, काले कलोटे, पसखत। अजीब एक ऐप था उनके अंदर। उनके सर और गर्दन के बीच का जो हिस्सा होता है 3-4 इंच का, जिसे गर्दन बोलते ना, ये मूंढों के बीच में, वो गर्दन ही नहीं थी उनको। ऐसे थे, ऐसे गर्दन नहीं थी। ऐसे भी कुछ लोग दुनिया के अंदर हैं, कभी कभी नमूने को मिल जाते हैं। माँ ने उनको बड़ी, माँ का बच्चा, माँ का बच्चा, माँ पालती है, पोसती है, मकतब में मदरसे में जाकर दाखिल करती है। अब बच्चे बच्चे आपस में छेड़छाड़ करते हैं ना, बच्चे आपस में क्या करते हैं? छेड़छाड़ करते हैं ना। अब इनको छेड़ने लगे फलां और फलां, तो बच्चा आकर अम्मी से कहने लगा, अम्मी 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 मेरे साथिया मुझे छेड़ते, मैं मदरसा नहीं जाता। माँ बोलती, बेटे बहादुर बच्चे छेड़ों से डरते नहीं, जाओ मदरसे में पढ़ो। पहले दुआ करती हूँ, उसके बाद ऐसी तरबियत करूँगी, ज़माना तुम्हारे पीछे रहेगा, बादशाह तुम्हारी जूतियाँ उठाएगा। ज़माना तुम्हारे पीछे रहेगा, बादशाह तुम्हारी जूतियाँ उठाएगा। माँ ऐसी तरबियत करती है बच्चे को, और पढ़ने पढ़ाने पर ऐसी मेहनत करती है। हरम के
इमाम बनाने का जब इम्तिहान का वक्त आया, कुछ नौजवानों को अच्छी क़िरात पर इमाम बनाना तय किया गया वक्त के बादशाह ने, तो इम्तिहान में पहले नंबर पर आए इमाम अबुल हसन अली मियां नजवी रहमतुल्लाह अलैह लिखे हैं वाक़या ये। अब उनको तो अरबी पानी की तरह थी, अजीब अजीब वाक़ियात वो अजीब अजीब किताबों से लिखते थे हज़रत, उन किताबों का नाम भी हमें सुने नहीं। अब उसके बाद इनका नाम तय हो गया। पहली नमाज मगरिब की पढ़ा कर जब घर को आते हैं, अम्मा से कहते हैं कि अम्मा मेरा इंतखाब हो गया हरम में, मैं आज से हरम का इमाम हूँ, अल्लाह के फजल करम से इमामत भी मेरी शुरू हो गई। तब माँ कहती है बेटे मैंने तुझसे कहा कि नहीं कहा कि एक वक्त तुझ पर आएगा कि ज़माना तेरे पीछे रहेगा, इसी वक्त की मैंने तुझे बशारत दी है। माए अगर तुम अपने बच्चों पर मेहनत करो, बनने के बाद तुम्हें पहले अल्लाह के बनो, तुम्हें पहले नबी के बनो, तुम्हें पहले शरीयत के बनो, तुम्हें पहले तकवे के बनो, तुम्हें पहले हया के बनो, तुम्हें पहले शर्म के बनो। दुनिया कितनी है वो तुम ना जानने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी चार दीवारी ही तुम्हारी दुनिया है। उस चार दीवारी के अंदर की तुम मलिका हो, वो चार दीवारी के अंदर की तुम शहजादी हो। अगर तुम बन गई तो मेरे जुमले पर मुझे दुआ दे देना कि वो चार दीवारी के अंदर की तुम फातिमा हो, तुम राबिया हो, तुम शाबाना हो, तुम उम्मत की जिम्मेदार हो। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़सीम फरमाते हैं, बात को काट कर ये जुमला बोलकर अपनी बात को ख़त्म करो, अशार पढ़कर कि ये तक़सीम आका की है, अल्लाह के तरफ से है। अल्लाह के नबी ने तक़सीम भी किया और फैसला भी किया, घर की चार दीवारी को औरतें संभाले, बाहर के हालात को मर्द संभाले। घर की चार दीवारी को औरतें संभाले, बाहर के हालात को मर्द संभाले। मदरसों में जाकर आने से हासिल नहीं होता, ऐसी मजलिसों में बैठने से भी इल्म हासिल हो जाता है। ये इल्म के हासिल करने के जो रास्ते हजरत उलमाए किराम ने बयान किए हैं, उन रास्तों में से एक रास्ता क्या है मालूम? दीनी मजलिसों में बैठना। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बातें मालूम हो जाती हैं दीनी मजलिसों में बैठकर, क्या क्या इरादे हो जाते हैं, नीयतें क्या क्या होती हैं। और दीनी मजलिसों में फरिश्तों का बहुत बड़ा हुजूम रहता है और वो सुनने वालों के लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहते हैं। अल्लाहु अकबर। उनको तो सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो मुकल्लफ नहीं है, वो बने बनाए हैं। वो मजलिसों में आने के बाद करते क्या है मालूम? दीन की बात को तवज्जो से सुनने वाले और अमल करने की नीयत करने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। सुभान अल्लाह।